इकराम, मेरी आज की वीडियो तारीख के एक ऐसे किरदार के बारे में है जो अपनी जालिमाना और खून रेज हुकूमत की वजह से बदनाम है। और ये शख्स तारीख में व्लाद द इम्पेलर, व्लाद सोम या व्लाद ड्रैकुला के नाम से जाना जाता है। व्लाद 3 ड्रैकुला का किरदार सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज में आने वाला है, तो मैंने सोचा कि इस तारीखी किरदार के हवाले से एक वीडियो आप लोगों के सामने पेश करूं जिसमें इसकी जिंदगी की मुकम्मल तारीख हो। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्लाद ड्रैकुला तारीख में क्यों मशहूर है, इसका बचपन सुल्तान फातेह आंखों से खून के आंसू बहते थे तो ऐसा होने की क्या वजह थी, और उस सारे वाक़े का हवाल भी आप लोग जानेंगे कि जब सुल्तान फातेह भी इसके खून रेजी की वजह से कांप गए थे। व्लाद ड्रैकुला के किन किन तरीकों से लोगों पर जुल्म के वाक़यात मिलते हैं, वो खौफनाक वाक़यात आप जानेंगे। और आखिर में ये जानेंगे फौजी तंजीम सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़ा करती थी। ड्रैकुला का मतलब है अजदहा या शैतान, और वलाकिया का इलाका जिस पर इसका वालिद हुक्मरान था ये ईसाई यूरोप और उस्मानी मुस्लिम सल्तनत के दरमियान वाक़ था, इसलिए ये खित्ता अक्सर खून रेज जंगों का मैदान रहता। उस्मानी अफवाज मगरब की तरफ से बढ़ती थी और ईसाई सलीबी या तो उन्हें रोकते या फिर मशरिक में यरूशलेम की तरफ बढ़ने के लिए जंगे करते। व्लाद ड्रैकुला का बचपन सुल्तान फातेह के साथ कैसे गुजरा, तो नाज़रीन इकराम इस बारे में तफसीलात ये है कि 1442 में व्लाद 2 को उस्मानी सुल्तान मुराद दोयम ने एक सफारती मुलाकात के लिए बुलाया और वो अपने साथ अपने 2 कम उम्र बेटों को भी ले गया, जिनमें से एक का नाम व्लाद 3 और दूसरे पेलर के वालिद थे। उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो अपने दोनों बेटों को वहीं उस्मानी सल्तनत में छोड़ जाए। इस तरह उस्मानी सल्तनत के जेरे निगरानी व्लाद और उसका छोटा भाई तालीम तबाहिर घुड़सवार और जंगजू बन गया। जिन दिनों व्लाद सल्तनत उस्मानिया में अपना ये बचपन गुजार रहा था तो इस दौरान इसके खानदान पर भी क़यामत गुजरी। इसके वालिद को मकामी सरदारों ने इक़्तिदार से हटा दिया और 1447 में वलाकिया के इलाके में कत्ल कर दिया। इसके अलावा इसका बड़ा भाई मिर्जा भी शदीद तशद्दुद का निशाना बना, उसे अंधा किया गया और फिर जिंदा दफन कर दिया गया। ये सब वाक़यात व्लाद सोम ड्रैकुला को एक बेरहम कातिल बनाने का बाइस बने, और जैसे ही वो उस्मानियों के कैद से रहा हुआ और उसे अपने खानदान की हलाकत की खबर मिली तो उसके खून रेज दौरे हुकूमत का आगाज हो गया और उसने वाकई तमाम जिंदगी ड्रैकुला बनकर दिखाया। उसने अपनी मुख्तसर जिंदगी में हजारों मर्दों और औरतों को नेज़े पर चढ़वाया और एक तारीखी अंदाजे के मुताबिक व्लाद ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 80,000 से 1 लाख अफराद को मुख्तलिफ तरीकों से कत्ल करवाया। इसके अलावा उसने अजियत के नए नए तरीके भी ईजाद किए जिनसे लगता है कि वो एक नफ्सियाती मरीज भी था। कहकर फख्र किया कि उसने मुआशरे को एक बोझ से निजात दिला दी। क्या व्लाद ड्रैकुला खून भी पीता था? तो नाज़रीन इकराम तारीखी तौर पर अगरचे वो बाकायदगी से खून नहीं पीता था, लेकिन एक रवायत के मुताबिक एक बार सर्दियों की छापामार कार्रवाई में उसने ट्रांसल्वेनिया के एक मुजाफाती इलाके को जला दिया, कैदियों को नेज़े पर चढ़वाया, फिर इनके आज़ा काटे जाते देखते हुए खुद खाने से लुत्फानंदोज होता रहा। और बताया जाता है कि उसने कुर्बानियों के खून में अपनी रोटी डुबोकर खाई, क्योंकि इंसानी खून बहता देखना उसे हिम्मत दिलाता था। इसके अलावा एक जंग में उसकी बेरहमी ने 1462 ईस्वी में तुर्कों पर उसे हैरानकुन फतह दिलाई। इसने तुर्कों को सवारी और खुराक से महरूम करने के लिए जानवर ज़िबा करवाए, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने कोड़, आतिश, तप यानी कि तकरीबन 1 मील के इलाके में 23,844 कैदियों को नीम दायरे की शक्ल में नेज़ों पर चढ़ा दिया गया था। शदीद गर्मी में लाशों की बू नाकाबिले बर्दाश्त थी और वहाँ बेशुमार शिकारी परिंदे थे जो इन जिंदा या मुर्दा लाशों को नोच रहे थे या फिर पुरानी खोपड़ी और जिस्मों में घोंसले बना चुके थे। ये मंजर इतना खौफनाक और मकरू था कि जब सुल्तान फातेह ने वहाँ पहुंचकर लाशों का ये होलनाक मंजर देखा तो उन्होंने फौरन पीछे हटने का फैसला किया और वापस कौस्तांतिनिया चले गए। अब बात करते हैं कि व्लाद की मौत कैसे हुई। तो नाज़रीन इकराम उसकी मौत उसकी जिंदगी की तरह पुरतशद्दुद थी। इसकी मौत की तफसीलात मुख्तलिफ तारीखी रवायात में मुख्तलिफ हैं। कुछ के मुताबिक 1476 में जब व्लाद एक और जंग के लिए उस्मानियों का सामना करने जा रहा था तो अचानक उस पर और उसके चंद सिपाहियों पर घात लगाकर हमला किया गया और उस हमले में व्लाद मारा गया, उसका सर कलम किया गया। और ज्यादातर तारीखी रवायात के और अगर 1820 में एक बरतानवी कौंसल विलियम विलिंगसन ने एक किताब ना लिखी होती तो शायद व्लाद सोम ड्रैकुला का नाम भी तारीख में गुम हो जाता। इस किताब का नाम था एन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपैलिटीज ऑफ वलाकिया एंड मोल्दोवा विद वेरियस पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस रिलेटिंग टू देम। और शायद ब्राम स्टोकर ने विलियम विलिंगसन की यही किताब पढ़ी होगी और इसी वजह से उसे हॉरर फिल्मों के लिए ड्रैकुला के किरदार को क्रिएट करने की मोटिवेशन मिली। अब रह गई ये बात कि व्लाद की आंखों से खून के आंसू क्यों निकलते थे। तो नाज़रीन इकराम एक रिसेंट रिसर्च से पता चला है कि वो एक नायाब जिस्मानी बीमारी का शिकार भी था। इसे सेलियोपैथी नामी एक जेनेटिक बीमारी थी जिसकी वजह से गुर्दों, फेफड़ों और जिल्द के मसाइल होते हैं। तहकीक से ये भी पता चला कि व्लाद हेमालेक्रिया नामी एक नायाब बीमारी में मुब्तला था जिसमें आंखों के आंसू खून से मिल जाते हैं और आंखों से ये बीमारी उसकी जिस्मानी हालत या सख्त तर्ज जिंदगी की वजह से लाहक हुई हो। तो नाज़रीन इकराम ये तो थी व्लाद ड्रैकुला पर मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।